नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ऐ लोगो आज के दिन हम तुम्हारे मुंहों पर मुहर लगा देंगे। मुंह पर ठप्पा लग जाएगा, मुंह न खुली कुछ, मुंह से न बोल पाई हो, तब कैसे जवाब दो? मुंह बंद हो जाएंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे उनके हाथ बात करेंगे। ये हमरे तुमरे हाथ बोली है अल्लाह से, ये बोली है हम लोग इसे ऐसा कर में बोलना पड़ेगा। ये हाथ बोलेंगे, कहेंगे परवरदिगार यही वो हाथ है कि इसके जरिए इसने सदका दिया, यही वो हाथ है कि हाथों के नमाज में उठे और पता चला ये हाथ से कहूँ और कुछ की हो तो कबूल। वतशहदु अर्जुलुहुम, और उस दिन उनके पैर गवाही देंगे। ये गवाही के लिए नहीं कि मौलाना जिक्रुल्लाह साहब हमका बलाइन है, हमका खवाए पियाए दीने तो इनके हम आज तारीफ कही देवे, लेकिन हुआ वो कोई न चली, हुआ गवाही वाही कोई न चली। वतशहदु अर्जुलुहुम, अल्लाह फरमाता उनके पैर गवाही देंगे, वो खुद गवाह खड़े हो जाएंगे परवरदिगार इसने क्या किया। तो इसलिए उस दिन के आने से पहले आमाल अच्छा कर ले। हुआ 420 ने चली। जैसे कुछ लोग हैं बताओ थे, बुढ़वा रहा, बुढ़वा मरेला क्योंकि 4-5 लड़का रहे तो 4 पैक दारे बैठे, अब्बा ही बात अब बहु बात, और बुढ़वा का मामला गड़बड़। तो बुढ़वा कहे भैया रे लागत है आज हम बच न पाए। कहने अच्छा, तो बुढ़वा कहे था भैया जब हम मर जेबे ना तो हमार कफन नवा कपड़ा के न दिहो, पुरान कपड़ा में हमका कफन दिहो। तो लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत, आप हमरे खातिर घर बनायो, जमीन खरीदो, जायदाद खरीदो और मरियो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। दुनिया वाले कहा कहीं हैं अब्बा, यूँ कहाँ हो सकत है। तो बुढ़वा कहते दुनिया वाले चक्कर में सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं का है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में यहाँ लपेट के धरे ताकि मुनकर नकी जब हिसाब ले आई है और देखिए कफन पुरान तो जनिए कि हाँ ये तो बहुत पहले मरी गई का, छोड़ो तो छोड़ दे है। और नवा कफन दे के लटई हो रे, जुट जाई है कि न जुटी है रे। आप बताओ, ऐसे 420 बुढ़वा परे हैं। दुनिया में तो दज्जाली करते हैं, लेकिन मरोक बात सोचे हैं कि हुआ हम निकल जाएगी हर बार के। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों उस दिन हम मुंहों पर पर्दा लगा देंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। बड़ी कठिन मंजिल होगी कब्र की। आला हजरत सरकार फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। वाह। जब मुनकर नकीर कब्र फाड़ते हुए आए, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बहुत कठिन मंजिल होगा। आवाज हम तो आपके सामने बड़े बगुला भगत बने बैठे, लेकिन जब कब्र कयामत के दिन हमारे आमालनामे खोले जाएंगे। हमरे हुआ एक आदमी मरा, कब हूँ हम तो जिंदगी में का मस्जिद में नहीं देखे, कब हूँ नहीं। और जब वो मरा तो गैन तो देखा उसके कफन में यहाँ टोपी लगाए। तो हमके मेहरबस कहा कि जिंदगी में कोई दफा टोपी नहीं लगवा पाए और मरे के बाद टोपी लगाए, फरिश्तन का धोखा देखा थे। ये टोपी उतारो, खिलाफे सुन्नत है। सिर्फ जो आलिम रब्बानी है उनको किताबों में बताया गया कि उनके लिए अमामा देने की इजाजत है, बाकी 3 कपड़ों पे ज्यादा करना ये खिलाफे सुन्नत है। अब बताओ कबू टोपी नहीं लगवाए फिर मरे के बाद टोपी लगाई दी, ये क्या है? सिर्फ धोखा देना है ना। मौत को याद करो, मरना बरहक। साहबे किराम मौत को याद रखते थे, इसीलिए गुनाहों से बचते थे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, आपसे यही पैगाम है कि माशाअल्लाह आपके इस बस्ती में
बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन पे हमारे हज़रत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला दारुल उलूम बना रहे हैं। आप हजरात उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, गाहे बगाहे उनकी मदद करिए। याद रखो, जहाँ मदरसा नहीं होगा वहाँ मस्जिदें भी आबाद नहीं होंगी। मस्जिदों को आबाद करने के लिए मदरसों की ज़रूरत है। मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में मदीने में जब हिजरत करके मेरे नबी गए तो मदीने में मदरसा बनाया था। उस मदरसे का नाम क्या था? बोलो। उस मदरसे का नाम था सुफ़ा। क्या नाम था? इतनी बोल दो यार भैया, मुंह बोल दो, इतनी याद हो जाए यार। लेकिन अक्सर भाई लोगों के मुंह में गुटका है तो बेचारे बोले तो कस के बोले, कुर्ता खराब हो जाए। जैसे वहाँ खीरी में जलसा हुआ तो मकबूल सैदा कलकत्तवी नात पढ़े, कहें सुभान अल्लाह, तो बोलबे नहीं करे। तो जब बहुत जोर डरे रे कहो ना, क्यों नहीं बोलते? तो सबका खोपड़ी हलावे लेकिन होठ नहीं हाले। अब कहें मुँह में पुकार भरे सब बेचारे। तो आज मजबूरी यही है कि आज हमारे मुंह खुल नहीं पाते। हो सके अल्लाह तौफीक दे तो मिलाद शरीफ की महफिल में साफ सुथरा मुंह लेके बैठो, ताकि कम से कम अपने नबी पर दरूद तो भेज सको। जब मिलाद में न दरूद पढ़ियो तो वहाँ पे घर में जाइए तो खटिया दरूद पढ़ियो तुम। जहाँ दरूद पढ़ने का मौका है वहाँ हमारी होंठ बंद है। अल्लाह के रसूल ने मदीना में सबसे पहले मदरसा बनाया था, जिस मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा। तो उस पे पढ़ने वाले क्या करते थे? मक्का से जो गरीब मुसलमान हिजरत करके गए थे ना, वो पढ़ते थे। सब कुछ तो मक्का छूट गया था, तने तनहा थे। जब खाने का टाइम होता था तो मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, तुम्बी लेके तुम्बी, और दरवाजे पे आवाज देते थे, ले अस्हाबिस सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए, ले अस्हाबिस सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के लोग अपने घर से निकलते थे और उस तुम्बी में खजूरें डाल देते थे, रोटी के टुकड़े डाल देते थे, और वही ला करके चबूतरा पे सहाबी खाते थे और रसूलुल्लाह से दीन सीखा करते थे। तो ऐ लोगों, मदरसा बनाओ। मदरसा मेरे नबी ने बनाया है, इसीलिए हुजूर फरमाते अल मदरसा तो बैती, मदरसा मेरा घर है। जहाँ सब लोग तनहा तनहा अपने घर बनाते हो, वही सब लोग मिलकर के नबी के गुलामों, नबी का एक मुकम्मल घर बना डालो। दारुल उलूम को बना दो। अल्लाह तौफीक दे तो उसमें दिल खोल के मदद करो, और जैसे मदद करोगे अल्लाह ताला वैसे ही आप पर रहमत का दरवाजा खोल दे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। हाँ, ऐसे है कुछ, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐसे एक आदमी रहा है, कमाए कमाए रुपया बटोरी, बहुत पहले की बात है। रुपया बटोरी, जब फुटकुर सही कर होएगा तो लेगा बनिया की दुकान पर, कहीं फुटकुर रख लो, हमका नंबर ही दे दो। तो नंबर ही नोट दीस, जब उसका पैस तो रास्ता भर का फैलाए दे के 100 के नोट मिल गया। लावा का कपड़ा के कोने में बांध के और बक्सा में रख दी। अब सुबह जब काम पर जाएला तो बक्सवा खोल के तक वो कपड़वा निकाल के खोल के रुपया का फैलाए के देख लीस, तक बांध के फिर के चला गया। शाम के जब फिर लौटा काम करके तो फिर बक्सब जुटा, फिर उसका बक्सवा का खोल के देख ले। बहुत मगन मरा है कि हमारे घरे नंबरी नोट धरा है। शाम देखे सवेर देखे, ऐसा बक्सा खोल खोल देखे लागत है कोनो मजार बंद की है। अल्लाह मर्जी जब जुमा के दिन आवा तो उसका नमाज जुमा से काम, मतलब जुमा के दिन काम करे चला गया। और का घर मस्जिद के बगल में रहा, तो जुमा में यहाँ मौली साहब तकरीर करे लगे कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह ताला ने साथ ही में दोनों को फरमाया कुरान में, ईमान वालों नमाज पढ़ो और माल की ज़कात अदा करो। साथ ही में है नमाज तो ज़कात। ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा उसका माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस भी मौली साहब सुनावत रहे, और मस्जिद के बगल में उसके घर रहा, जिसके घर में 100 के नोट धरा रहा। जब वो सुनाई मौलवी औरतिया सुनी सुके कि हाय जो कोई 100 में 2.5 रुपया न दी, अज़दहा सांप काटी कब्र में। तो सुनिस तो डरान, तो के बक्सा खोलिस और 100 के रुपया खोलिस, तो के ले गए मस्जिद में, फिर लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। तो मौलवी 2.5 काट ली, 97.5 दीन आई, वही कपड़ों में बांध के बक्सों में धई दी।
अब जब कोई मर्द शाम के लौटा काम कह तो बक्सा जूठा बक्सा खोलिस तो के वो गठिएवा खोलिस उका खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी और खुदरा सब नीचे गिरे। अब कोई जो खटका गया हाय लई है सौके नोटवा काफी गिनीस तो देखी 97.5 तब औरतिया गोरे कैसे यहाँ अरे कसके रे सौके नोट दरा ढाई का हो रे तो कैसे रे मस्जिद में मौली साहब कहना है कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात है नदी तो का 10 सांप काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा सबके नोट पा रहा हो हाथों राय डाले रे जले गया हुआ तो कहीं अलग नाम पर दे के है ना मांगे जी हुआ कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ दे रहीब ना घर छोड़ दे हम कहीं छोड़ो चाहे रहो हम जैब ना मांगे हूँ हम कौन मुल्ले के जय मांगे तो कह ले आओ नहीं हम वही खातिर हम अपन जान गंवाए दे ले आओ तो कहे हम न जेबे मांगे रे तो कहीं हम मर जेबे तो कहीं मर जा लेकिन हम मांगे न जेबे कौन मुल्ले के हुआ जेबे बड़ा मक्कार रहा है घर से निकला और जैसे मुहारे से पार भवा खड़बड़ा गिर गया और गिरा तो हाथ पांव सब ढील के दी। अब हाथ उठावे तो उठे छोड़ दे तो भद्दे से गिर जाए तो देखिन लोग चेक वो कह के तो कहीं गया तो सही मरी गई तो वो कहे अपन अब अपनावे दफनावे की तैयारी हो लगा। अब आप सोचिए इतनी देर तक कहाँ सांस रोक ली न मरा हो तो मर जाए लेकिन जिंदगी मौत सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में। कुरान हकीम में अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की कि अल्लाह है कौन अल्लाह किसे कहते हैं तो अल्लाह ने कुरान में बनाया कि अल्लज़ी युहयी व युमीतो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो मौत हमरे तुम्हारे बस में है नहीं तो वह सांस रोक ली। अब के हाथ पर जब ढीले लोग पे जानी मर गया तो का अपन कफनावे की तैयारी हो लगा नौहे तो नहाए भी ली जहर बिल्टे पड़ा रहा है पर नौहावे का फिर कफन वफन पहने कभू साबुन तो लाग ना हो जिंदगी में। जब भी मेरा आदमी रहा है जो जुमुक दिन नहीं रुकत रहा है तो साबुन वाला नहीं कोई आखिरी बार रहा तो सोचिस नवाओ आज को नवहे कफन वफन पहने और जब जनाजा बन के तैयार हुआ लोग लेके चले कब्रस्तान तब की औरतिया सोचिस हाय अल्लाह अब्बे मर जाए जहाँ दवाई है तो अब्बे मर जाए। औरत है मोहब्बत तो रहबे करे तो बेचारी दौड़ी पीछे से कहे भाइयों अल्लाह वास्ते हमारे आदमी के जनाजा रख दो जरा दूर हो जाओ आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर लिए तो लोग रख दिए चले गए। जब दूर हो गए तब औरतिया गए और के कान में यह चुप्पे कहिस कि उठ पर रे कब्र तैयार है दबाए दे रे उठ पर चली आओ चली तो कहा था 2.5 रुपये वाले ही है बताओ इतना बड़ा बेगैरत रहा है कि कैसे कैसे लोग दुनिया में है यार। हाँ? जब कहिस कि 2.5 रुपये ले ही है तो कहिस का तो न ले तो कहा भाग जाएंगे नहीं उठा बेचारी औरतिया चलिए। जब चलिए तो लोग गए उठाए जनाजा और अपना कब्रस्तान पहुँचे वहाँ नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन और लकड़ी जोड़ के मट्टी दे जात रहा तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त अब मर गया अब न